तो काफ़ी कॉमन, काफ़ी पॉपुलर वर्ड है। तो ये भगवद गीता चैप्टर 3 वर्स 30 के बेसिस पे ये टॉपिक डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो क्या आई स्टार्ट विद दिस वर्स, आप लोग रिपीट कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। कोई रिपीट करना चाहेंगे? कोई बोलना चाहेंगे? मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि अध्यात्मचेतसा सन्न्यस्य आध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। कोई बात आप लोगों से ट्राई करो। No one wants to try. ठीक, चलो। Okay, we'll start then. So, yeah, translation from His Divine Grace to Legacy Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Therefore, O Arjuna, surrendering all your works unto me, with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims to proprietorship, and free from lethargy, fight. तो ये वर्ष में आप देखोगे तो एसेंस ऑफ कर्म योगा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो कर्म योग जनरली काफ़ी कॉमन टर्म है। लोग आप मुझे कोई बोलना चाहेगा कर्म योग मतलब क्या समझते हैं? कोई आइडिया, जो भी आइडिया हो आपको, बिकॉज सबको ही कर्म योग के ऊपर बहुत लोग टिप्पणी करते हैं। एवरीबडी, बहुत लोग समझते हैं कि हम कर्म योगी हैं। तो थोड़ा सा आइडिया हमको। यस, योग से जो कर्म करे, योग से जो कर्म करे मतलब किसी को समझ में क्या? योग से जो कर्म करे, नहीं कुछ और कोई आंसर है किसी के पास? कर्म मतलब आप जो करते हो वही आपको मिलता है। तो कर्म योग होता है, आप अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। ओके, सॉरी अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, तो वही कर्म योग है। ओके, तो जनरली ऐसा कॉन्सेप्शन है कि कर्म योग मतलब कि अच्छा कर्म करेंगे या फिर कर्म करेंगे फल की इच्छा नहीं करेंगे तो फिर कर्म हम अच्छे से कर पाएंगे, इस टाइप से, राइट। इवन हम इस चैप्टर में भी हम देखें तो ये डिस्कशन हो रहा है कि इस चैप्टर में अगर आप देखो चैप्टर 3 में भी, तो पहले भी ये चीज़ आया है। एक्चुअली चैप्टर का नाम ही है कर्म योग, लेकिन इस पर्टिकुलर इस वर्ष के लिए मैंने चुना है कि ये कर्म योग का एसेंस इसमें बताया जा रहा है। एक्चुअली अगर आप लोगों से किसी ने इसका पॉपर्ट पढ़ा होता तो शायद पता चल पाता, बट एनीवे, तो यहाँ पे देखोगे तो चैप्टर 3 में कर्म योग टॉपिक ही है, क्योंकि कृष्ण जो है अर्जुन को बोल रहे हैं फाइट करने को, कर्म करने को, एक्टिविटी करने को, क्योंकि वो रिनाउंस करना चाह रहे थे कर्म। वो सोच रहे थे कि मैं नहीं करना चाहता हूँ, जंगल में क्यों नहीं चला जाऊँ, इससे अच्छा है, इससे अपने अपने लोगों को मारने से अच्छा है कि भाई मैं छोड़ दूँ। बट कृष्ण उनको बता रहे कर्म करने के लिए, तो कर्म योग के बारे में बात हो रही है। और पहले कुछ एक वर्सेस में कहीं कहीं पे आ रहा है एक्चुअली कि बिना अटैचमेंट के वर्क करने के लिए, बेसिकली एज अ ड्यूटी वर्क करने के लिए।
तो ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स, वन ऑफ द वेरी की वर्स इन भगवद गीता। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पर्पस में फर्स्ट लाइन में ही प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, दिस वर्स क्लियरली इंडिकेट्स द पर्पस ऑफ द भगवद गीता। भगवद गीता का जो उद्देश्य है वो इस वर्स में बताया जा रहा है। अगर ट्रांसलेशन जो हमने पढ़ा उससे आप लोगों को कुछ थोड़ा सा आइडिया लगा होगा, क्योंकि ट्रांसलेशन में बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, ओ अर्जुन, surrendering all your works unto me and with full knowledge of me, surrendering all your works unto me with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims to proprietorship, free from lethargy, fight। तो ये एक तरह से भगवान अर्जुन को ऑर्डर दे रहे हैं। मतलब पहले तो बोले थे यहाँ वर्क करना चाहिए, बिना अटैचमेंट के करना चाहिए, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली कृष्ण जो है अर्जुन को ऑर्डर दे रहे हैं कि नहीं, तुम लड़ो, मयि सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्म जो है मुझे सरेंडर करो। व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? लोग मैंने देख कुछ इस पेपर देख रहा था, तैयार कर रहा था, तो कुछ और भी लोगों का देखा मैंने जो इज नॉट इनटू दिस भक्ति पाथ, बट उनका भी मैंने कुछ ऐसे देखा कि क्या बोल रहे हो। सो बट वेरी वेग आइडिया, बिकॉज यहाँ पे कृष्णा क्लियरली बोल रहे हैं कि मुझे सरेंडर करो, बट यहाँ पे हम सोचते हैं कि कर्म हमको करना है, कर्म करने की प्रधानता की बात हो रही है। एक्चुअली हमको कर्म करना चाहिए, यही जनरली भगवद गीता का समझौता यही इसके ऊपर यही लोग समझते हैं कि हमको अपना ड्यूटी से दूर नहीं जाना चाहिए। और वो ड्यूटी का जो मीनिंग है, ड्यूटी का जो कॉन्सेप्शन है, वो अलग अलग है लोगों का। वो हमको समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली व्हाट डज इट मीन। इसके लिए एक्चुअली इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अदरवाइज बहुत सारे लोग देखोगे या बहुत सारे तक की आपको इंटरप्रिटेशन मिलेंगे, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पर लेकिन कृष्णा जो है अर्जुन को ऑर्डर दे रहे हैं कि सारे कर्म जो है उनके लिए, सरेंडर ऑल वर्क्स अनटू मी। तो एक तरह से यहाँ पे देखो तो ऑर्डर जो है थ्री लेवल्स पे, तो नॉट ओनली 3 लेवल्स, मतलब मेरा कहने का मतलब है आपका ग्रॉस, सटल और ग्रॉस मीन्स हो गया बॉडी लेवल पे, सटल हो गया मन के लेवल पे, और आत्मा, तीनों ही लेवल पे एक्चुअली बोल रहे हैं एक्चुअली तरह से कृष्ण यहाँ पे। क्योंकि ये अगर जो यहाँ पे जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं भगवत श्लोक में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीन लेवल मतलब कहने का मतलब है 3 तरह के कर्म बोल सकते हो आप होते हैं। एक होता है ऑब्वियसली भक्ति जो कर रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ कर रहा है, डिवोशन अगर कोई कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है, राइट। फिर दूसरा हो गया कुछ वैदिक कर्म कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे संस्कार होते हैं हमारे कल्चर में देखा आपने, संस्कार, सनातन संस्कृति जो है उसमें अलग अलग तरह के संस्कार होते हैं। 16 संस्कार की बात करते हैं, विवाह संस्कार, अलग अलग संस्कार होता है। तो हर एक संस्कार में देखोगे तो, और हमने पहले भी देखा था इस चैप्टर में एक्चुअली कि वैदिक सैक्रिफाइसेस होते हैं, और सारे सैक्रिफाइसेस जो है एक्चुअली उसमें अल्टीमेटली विष्णु के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको प्लीज करेंगे। तो ही इज द मेन डीडी जिनको एक्चुअली उनके लिए करना होता है। कृष्ण भगवद गीता में बोलते हुए भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमहेश्वर, तो ही इज द बेनिफिशियरी ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस। इवन जो देवी देवता के लिए भी जो अगर कोई कुछ करते हैं पूजा वगैरह, तो आप देखोगे बिना विष्णु को ऑफर किए हुए कंप्लीट नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा, कोई भी आप एक्टिविटी ले लो, कोई भी वैदिक जो पूजा वगैरह होता है, संस्कार वगैरह होता है, उसमें इवन जो आप गणपति का भी देखते होंगे, महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस है, उसमें भी देखोगे तो आप लास्ट में हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे वो बोलते हैं। तो वो हो गया। फिर तीसरा हो गया लौकिक। लौकिक मतलब जो डे टू डे एक्टिविटी हम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जॉब करते हैं। तो भी भक्ति और
वैदिक कर्म तो समझ में आ गया कि भगवान को सरेंडर कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति में तो एनीवेज कृष्णा ही ऑब्जेक्ट है भक्ति के में, मतलब वही प्राइम ऑब्जेक्ट है। भक्ति एक्चुअली उन्हीं के लिए यूज़ किया जा सकता है एक्चुअली रियल सेंस में। और वैदिक कर्म में भी हम देख रहे हैं जो भी पूजा पाठ वगैरह जो भी होता है, जो भी सैक्रिफाइसेस यज्ञ वगैरह होते हैं, वो भी एक्चुअली उसमें सेंटर इज विष्णु कृष्ण। तो भी जो लौकिक है उसको भी बोल रहे हैं कि भगवान, क्योंकि हम बोले सर्वानी करवानी, सर्वानी सर्वन मतलब क्या हुआ, सारा, एवरी एक्टिविटी। तो भी लौकिक कर्म को भी भगवान से कैसे जोड़ेंगे? कैसे जोड़ेंगे? अभी हम खा रहे हैं या सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सब कुछ कैसे जोड़ेंगे? जॉब करके थोड़ा आपने एडजेक्टिव लगा दिया थोड़ा, मतलब ठीक है, ऑब्वियसली फल बेसिकली फल जो है भगवान को हम जोड़ सकते हैं भगवान से, तो लेकिन फिर भी यहाँ पे ठीक है फल जोड़ सकते हैं। तो जॉब कर रहे हैं उसका तो चलो ठीक है फल जोड़ दिया, लेकिन कुछ कुछ एक्टिविटी है हम जैसे सो रहे हैं या फिर बहुत सारी एक्टिविटी आप घर में करते हो। अभी फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग फैमिली, बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, कोई बोल दिया चलो पानी लेते आओ, आप मांगा कर रहे हो पानी लेते आओ, बड़े हैं एल्डर्स हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, सारी एक्टिविटी को कैसे जोड़ेंगे? सही है, वो भी है, याद करो उसी, वो तो आपने श्लोक कोट कर दिया, तो उसमें बोल रहे कि वो कि ऐड जोड़ना है भगवान से, लेकिन कैसे जोड़ेंगे? हाँ, तो उसमें तो कुछ एक्टिविटी जो वो तो वैदिक हो गई, उसमें डायरेक्टली फोकस सेंटर जो है कृष्ण है, बट जो लौकिक एक्टिविटी है, जो नॉर्मल डे टू डे डेली एक्टिविटी है, उसको वो तो बोल रहे हैं कृष्ण जोड़ने को, बट कैसे जोड़ेंगे वो मैं बोल रहा हूँ। हाउ कैन यू ऐड दैट? जो सब कुछ दिया हुआ है सब प्रभु की देन है। ओके, फंडामेंटली इस बात को मान के चले कि हमें भगवान ने ये शरीर है कुछ समय के लिए सिर्फ उधार दिया, बाद में उन्हें वापस। आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट लोग हो। हाँ नहीं, अच्छा सही डायरेक्शन में जा रहे हैं आप लोग। तो हम बोल रहे हैं कि जो कुछ भी दिया है भगवान ने शरीर दिया है, तो वो एक चेतना हमारे मन में है कि हाँ भगवान ने दिया, तो उस वो थिंकिंग हमको डेवलप करनी चाहिए, तो मेरे सही डायरेक्शन में। तो हाँ, एक चीज़ ये बोल सकते हैं, तो कैसे मैं बोल रहा था, कैसे बोल सकते हैं, एक चीज़ ये कर सकते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसको, फॉर एग्जांपल नहाने धोने का काम जो कुछ भी है, उसको हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, उसका टाइम, उसमें कम टाइम वेस्ट कर सकते हैं। जैसे सोने का ही काम है, सोने को हम कम सो सकते हैं, मतलब ये नहीं कि सो रहे तो मतलब 12 घंटे सो ही रहे हैं उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको रेगुलेट कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, टाइम हमारा बचेगा, तो फिर हम उसका फिर भगवान के भक्ति में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब भगवान के सेवा नाम लेने में या जो भी भक्ति की एक्टिविटी उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक हो गया कि हम टाइम मिनिमाइज कर सकते हैं। बट देन क्वेश्चन आता है कि जैसे हम सुनते हैं कोई भी एक्चुअली स्पिरिचुअल पाथ पे होता है, तो बोलते हैं वैदिक स्क्रिप्चर्स के हिसाब से बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, मतलब आपके बॉडी माइंड और वर्ड्स तीनों ही एक्चुअली भगवान की तरफ डायरेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो आपने ठीक है, आपने एक्शन को जोड़ दिया समहाउ कि आपने मिनिमाइज कर दिया, बट वो एक्शन करते हुए हमारी थिंकिंग क्या होनी चाहिए? क्योंकि आ रहा है क्वेश्चन बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, तो ठीक है काम तो कर लिया, बट बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, तो थिंकिंग माइंड मीन्स थिंकिंग, सो तो तीनों ही चीज़ एक्चुअली हमारी जुड़ी होनी चाहिए, सिर्फ एक्टिविटी ही नहीं, बट एक्टिविटी माइंड एंड वर्ड्स तीनों ही चीज़। तो कई बार होता क्या है, हमारा एक्चुअली ये तीनों चीज़ होना चाहिए, बट तीनों ही चीज़ क्या होता है, सिंक में नहीं होता है।
हम कर रहे हैं चैंटिंग, एक्टिविटी तो हमारी भगवान के लिए हो रही है, बट माइंड कहीं और रहता है। कभी कभी क्या होता है कि हम एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, वर्ड्स भी नहीं है हमारा, ऐसा नहीं, वर्ड्स बोल सकते हो, एक्टिविटी नहीं कर रहे, सो रहे, लेटे हुए, आलसी से पड़े हुए हैं, और हम बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, हे भगवान कब आपके दर्शन, मतलब ऑल्दो आपकी फीलिंग वैसी है नहीं, लेकिन फिर भी आप वर्ड्स से निकाल रहे हो, या फिर आप आलसी जैसे पड़े हुए हो, आपकी एक्टिविटी वैसी है नहीं, आप सेवा भाव है नहीं, सेवा कर नहीं रहे हो, लेकिन हम बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं कि काश मुझे बहुत सेवा करने का मन हो रहा है, मुझे मन कर रहा है ये कर लूँ भगवान के लिए, वो करूँ, ऐसा करूँ, मुझे मन करता है कि मैं यहाँ भगवान के धाम जाऊँ और ये करूँ, वो करूँ, इतना दान करूँ, इतना तप करूँ। तो हम देखते हैं कि मतलब बेसिकली बॉडी माइंड एंड वर्ड्स जो है, मेरा कहने का मतलब क्रिया, शब्द और क्या हो गया, बॉडी, भावना, फीलिंग्स, तीनों जो है वो सिंक में नहीं है। तीनों मतलब तीनों एक साथ भगवान में नहीं जुड़ेंगे। तो हमने देखा कि हाँ ठीक है, जो लौकिक एक्टिविटी है उसमें तो हम चलो ठीक है, वो टाइम मिनिमाइज करने की बात किया हमने, बट हमारा भावना क्या होना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि हमको ये सोचना चाहिए कि अल्टीमेटली भगवान ने दिया हुआ है सब कुछ, तो इज कमिंग टू अ राइट डायरेक्शन एक्चुअली। यहाँ पे अगर देखो तो सेकंड जो लाइन है, संन्यास्य आध्यात्म चेतसा, मीन्स यहाँ पे भगवान एक्चुअली ये तो बोल दिया, ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन साथ ही साथ बता भी रहे कि कैसे करना है। एक्चुअली इज नॉट लाइक कि जस्ट बता दिया, बट कैसे करना है वो चीज भी बता रहा है। तो संन्यास्य आध्यात्म चेतसा मीन्स गिविंग अप कंप्लीटली विथ द नॉलेज ऑफ द सेल्फ, मतलब रिनाउंस करना है, और नॉलेज ऑफ द सेल्फ मतलब जैसे ये नॉलेज की, जैसे हमने पिछले कुछ वर्सेस में देखा था कि हम जो है वी आर नॉट द इंडिपेंडेंट डूअर, हम इंडिपेंडेंटली डूअर नहीं है, राइट, क्योंकि और भी डूअर है, मतलब वी आर नॉट जस्ट द डूअर, बट और भी फैक्टर्स हैं जो कि जिसके कारण हम एक्चुअली कोई भी काम कर पाते हैं। तो वो श्लोक कौन सा श्लोक था, किसी को याद? नहीं, जिसमें ये डिस्कस किया था वो कि 27 पहले तो ये हम समझते हैं कि हम डूअर हैं, प्रकृति किया मानानी गुनाई कर्मानी सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमेति मान्यते। तो हम समझते हैं कि हम डूअर हैं, तो लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है कि हम डूअर नहीं है। तो यहाँ पे अहंकार के पहले बारे में बात हुई थी, तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे बात हो रही है कि गिविंग अप कंप्लीटली नॉलेज ऑफ द सेल्फ, मतलब हमको ये पता होना चाहिए अल्टीमेटली कृष्णा इज द मेन डूअर, वी आर ऑल्सो डूअर बट वी आर सबऑर्डिनेट डूअर, तो कृष्णा इज द मेन डूअर। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक्टिविटी हम जोड़ने की बात कर रहे थे, तो फॉर एग्जांपल कोई हाउस होल्ड लाइफ में कोई जैसे माता जी लोग हैं, आजकल के टाइम में तो एप्लीकेबल नहीं है ये एग्जांपल उतना वैलिड नहीं है, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली रहती है, सास बहू साथ में रहते नहीं है बहुत सारे, लेकिन जनरली हम देखते हैं सास ससुर साथ में है तो ऑर्डर दे रहे हैं, वो मालूम माला कर रही है तो बहू पानी ला, बहू ये कर तो वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। वो ऐसा सोच सकती है ठीक है जल्दी से करके मैं अपना चैंटिंग करती हूँ या जो भी पढ़ रही हो पढ़ सकती है, बट मन में क्या चल रहा है, अरे यार ये बुढ़िया परेशान करती है, तो लाइक दैट वी कैन थिंक। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि भावना जो है, भावना को भी जोड़ना है, तो हमको क्या भावना होनी चाहिए, तो वी शुड थिंक कि वी आर नॉट द इंडिपेंडेंट डूअर, राइट, कि एक्चुअली कृष्णा इज द डूअर। हम भले ही हम उनको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, उनको पानी ला के दे रहे हैं, बट एक्चुअली ये जो बॉडी है वो भी कृष्णा से मिल रही है, मतलब यू आर गिविंग अप दैट सेंस ऑफ अहंकार कि आई एम द डूअर। तो चेतना जो है थोड़ा सा आप क्या बोलते हो उसको चेंज कर सकते हो। तो देन आता है एक सेकंड, हाँ, तो
ये बोल रहा था कि मैं हाँ कि डूअर जो है हम इंडिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल और भी जैसे फिर और भी एग्जांपल भक्ति की भी एक्टिविटी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुकिंग करते हैं तो कुकिंग में भी हम डायरेक्टली एक्टिविटी जोड़ रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, बट उसमें भी एक्चुअली यहाँ पे आ रहा है कि क्योंकि आपको गिव अप करना है वो अहंकार का भावना, तो आप कुकिंग कर रहे हो तो कुकिंग में भी हमको ऐसा लग सकता है कि अरे हमने बहुत अच्छा कुक किया है या जो भी बहुत अच्छा डिश जो भी बनाया है, बट एक्चुअली आप देखो तो जो कुकिंग जो भी आप कर रहे हो उसमें एक्चुअली जो टेस्ट आ रहा है वो आप तो ला नहीं रहे हो टेस्ट, वो तो मसालों का टेस्ट है, सब्जी का टेस्ट है, मिर्च मसाले का टेस्ट है, लेकिन हम क्रेडिट ले रहे हैं। तो वहाँ पे भी एक्चुअली अगर हमारी वो चेतना ऐसी रहेगी तो देन एक्चुअली दैट इज द वे। एक्चुअली हम ये नहीं सोच सकते कि हमने किया है। तो हाँ, तो ये तो हो गया। फिर यहाँ पे आ रहा है हाँ, संन्यास अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो। तो अभी भावना भी जोड़ दी, क्रिया भी जोड़ दिया, ठीक है, भावना को ठीक कर लिया हमने, लेकिन अभी यहाँ पे आ रहा है एक और नेक्स्ट में आ रहा है भगवान मतलब बहुत ही डिमांडिंग है, नहीं ऐसा लगता है बहुत डिमांडिंग है, हाँ लगता है ना, किसी को लगता है ऐसा कि बहुत डिमांड कर रहे हैं? नहीं लगता है सच में, किसी को नहीं लगता है बहुत डिमांडिंग है। यहाँ पे बोले निराशीर, निराशीर बोल रहे, निराशीर मतलब क्या, विदाउट डिजायर, कोई भी फल की इच्छा नहीं, कोई भी इच्छा नहीं रहे, मतलब कुछ ज्यादा ही कर रहे नहीं कोई भी डिजायर नहीं, मतलब यार ठीक है भाई तुम तुम्हारे लिए एक्टिविटी कर रहे हैं और मतलब ठीक है हम ये भी मान लिया कि आप ही कर रहे हो, बट इच्छा भी नहीं रखे थोड़ी सी, जैसे फॉर एग्जाम्पल थोड़ा मान लो सुख शांति की कोई इच्छा रख रहा है, बोलते हैं लोग यार थोड़ा सुख शांति, ठीक है पैसे ज़्यादा पैसे धन दौलत नहीं मांग रहे हैं, बस सुख शांति मांग रहे हैं, बस थोड़ा हमारा सुखाल रहे, खुशहाल रहे, शांति रहे जीवन में, लेकिन वो भी नहीं बोल रहे, वो भी नहीं, निराशी, कोई इच्छा नहीं। तो आपको क्या लगता है ये ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है? किसी को नहीं लगता है? हाँ लगता है, ज़्यादा लग रहा है ना, ज़्यादा देखो ऑनेस्ट है लोग यहाँ पे, कुछ लोग ऑनेस्ट हो रहे हैं। किसको लगता है कि भगवान ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं? इच्छा, बिल्कुल इच्छा ही छोड़ दो सब कुछ। 1 2 3 और कितने, 4 5 6 7, आप लोग को नहीं लग रहा? सही है, आप लोग अच्छे शुद्ध भक्त हो। तो क्या है प्रभु जी, बचपन से मटेरियल वर्ल्ड में इतना घुल मिल चुके हैं, तो प्रभु जी जो भी बोलते हैं ज्यादा ही लगता है, ज्यादा लग रहा है, तो वही वो ज्यादा लग रहा है नहीं, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में इतना घुल वही मिल चुके हैं। सही है, आप ऑनेस्ट है एटलीस्ट। तो यहाँ पे इच्छा भी छोड़ने को बोल रहे हैं, क्यों लेकिन बोल रहे हैं इच्छा छोड़ने को? प्रॉब्लम क्या है इच्छा रखने में? हाँ अगर ओनरशिप बढ़ेगी तो अटैचमेंट होगा, अगर अटैचमेंट होगा तो फंस जाएंगे, इसीलिए बोल रहे हैं अटैचमेंट मत रखो, ओनरशिप मत रखो। अटैचमेंट होगा फंस जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इच्छा रखने में सुख शांति, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आप तो बिना अटैचमेंट के काम कर रहे हो ना आप, हैं? तो बोल रहे सुख शांति में दे ही रहा हूँ, वही तो सुख शांति नहीं, सॉरी फ्री फ्रॉम बॉन्डेज, लेकिन थोड़ी सी इच्छा रखने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं बट प्रॉब्लम क्या आ रहा है इसमें? सुख शांति थोड़ा सा इच्छा रखने से प्रॉब्लम हो क्या रहा है? थोड़ा तो क्या प्रभु जी, थोड़ा दिया तो फिर यहाँ तक हाथ पकड़ लेते हैं। ये भी सही है। प्रभु जी कभी-कभी आप बड़ा मांगते हैं, कभी-कभी इसलिए कभी-कभी भगवान मतलब देते नहीं, अच्छा मतलब बड़ा मतलब ज्यादा मांग लेगा इसीलिए उनको डर है कि ऐसे मेरा सब कुछ ले ना लेगा, तो इसके लिए ये भी सही है ना चीज। हाँ वही तो, ये भी सही है, ये भी सही है। हाउ कैन बी सो रूड? प्रभु जी पर कभी-कभी भगवान देते नहीं,
बोलते ओ, ये चाहो तो खुद खाओ। प्रभु जी कभी कभी क्या है ना कि भगवान अगर देते भी हैं तो भक्तों को उतना ही देते जितना वो संभाल सकते हाँ उससे ज्यादा दे देंगे तो भक्तों का माइंड काम करना नहीं। लेकिन यहाँ पे तुम बोल रहे हैं कि तुम निराशीर हो जाओ, इच्छा रखो ही नहीं, तो जीरो बोल रहे हैं। इसके लिए तो मैंने बोला ये एसेंस ऑफ कर्म योगा है। यहाँ पे पूरा मतलब ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब बेसिकली यहाँ पे ऐसा क्या बोलते हैं प्रिंसिपल फिलॉसफी भी ऐसा नहीं, ऐसा गोल गोल बातें भी नहीं, डायरेक्टली ऑर्डर दे रहे हैं कि ये लड़ो, ज़्यादा सोचो मत, बिना इच्छा के सारा कुछ मेरे पास, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग हो गया इधर। तो लेकिन वही मैं पूछ रहा हूँ, इच्छा से प्रॉब्लम क्या हो रहा है वो मैं जानना चाह रहा हूँ। क्यों ऐसा? भी इन्होंने तो बोल दिया कि भगवान तो रूड देते ही नहीं। दे तो सकते यार, अभी जैसे जनरली पेरेंट्स होते हैं उनको बच्चों के लिए प्रेम होता है, बच्चों को अभी कल ही परसों ही मेरी बच्ची, छोटी बच्ची है 5 साल की, वो बड़े प्यार से मुझे बोलती है कि पापा मेरे खिलौने सारे बहुत पुराने हो गए, कुछ नहीं। तो मुझे अप्लाइज करना पड़ा, मुझे ताकि देना, इतने प्यार से बोली तो मुझे सोचा ठीक है यार थोड़ा देर दिलाना चाहिए। तो बीइंग आप लविंग, हाँ सबसे अच्छा ये होता है कि प्रभु अकेले ही रहते हैं लक्ष्मी जी के साथ। हाँ, तो वो भी तो यार वो भी तो गलत हो गया ना, हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं है, वो लक्ष्मी के साथ अकेले हैं, हमारे कोई लिए आत्मा की सृष्टि नहीं करते कोई। टाइम कितना हो रहा है, ये तो इसी में अटक जाएगी गाड़ी। ठीक है, तो हाँ, क्यों इच्छा के लिए मना किया जा रहा है? तो सबको टेम्परेरी है। प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है ना, इच्छा इसके लिए मना कर रहे हैं वो, इच्छा वो पूरी कर देंगे, क्योंकि जस्ट पिछले वर्ष में वो बोल रहे थे कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो वाइज लोग हैं, वो जो मूर्ख लोग हैं उनको डिस्टर्ब न करें। तो एक तरफ तो बोल रहे हैं कि ठीक है जिनको चाहिए इच्छा पूरी करनी उनको करने दो, एक तरफ तो वो बोल रहे हैं कि उनको डिस्टर्ब मत करो, और दूसरी तरफ अर्जुन को बोल रहे हैं यहाँ पे कि तुम सारा इच्छा छोड़ दो। यार ऐसा क्यों कर रहे हो? कितना हाँ? हाँ वही तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है एक्चुअली, क्या हो रहा है? हाँ तो क्या हो रहा है, इच्छा त्यागने को क्यों बोल रहे हैं एक्चुअली? क्योंकि इच्छा अगर हमारे पास रहेगी तो भगवान एक चीज हमको नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? अपना प्रेम नहीं देंगे। वो चीज तो दे देंगे लेकिन प्रेम नहीं देंगे, क्योंकि वो भी इंटेलिजेंट है, ही इज नॉट फूल। क्यों नहीं देंगे प्रेम को? क्योंकि आप तो इच्छा लेके बैठे हो और साथ ही साथ प्रेम भी दे देंगे, तब तो आप एक्सप्लॉइट करोगे। जैसे वो बोल रहे थे कि थोड़ा सा हाथ बढ़ाया है तो पूरा हाथ खींचेंगे, फिर तो इच्छा रहते हुए प्रेम दे देंगे, तब तो फिर एक्सप्लॉइट करेंगे। जैसे आप मटीरियल वर्ल्ड में भी देखोगे, आप ये एग्जाम्पल आपको मिलेगा देखने को, कई बार मैंने भी देखा है कुछ फ्रेंड्स को अपने, जब मैं बैचलर था, मतलब रूममेट्स के साथ रहता था, फिर फ्रेंड्स के साथ वन साइडेड लव होता था। तो उसमें क्या होता है, सामने वाला जो है एक्सप्लॉइट करता है, वो समझ रहा है कि ये तो मुझे, जो भी लड़का सोच रहा है कि लड़की प्यार कर रही है, लड़की सोच रही है कि लड़का तो मुझे प्यार कर रहा है, चलो इसका फायदा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, रिचार्ज करा दो। तो पूरा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, समझ रहे हो? मतलब आपने अपना सब कुछ दे दिया उसको और वो एक्सप्लॉइट करेगा फिर आप। तो भगवान को भी हम क्या बोलते हैं, भगवान भी अपना प्रेम दे देंगे, लेकिन आपकी इच्छा गई भी नहीं है तो आप उनको फिर एक्सप्लॉइट करोगे भगवान को। तो भगवान भी इंटेलिजेंट है, भगवान अपने क्यों एक्सप्लॉइट होने देंगे? तो भगवान इसलिए अपना प्रेम जो है इतना इजीली नहीं देते हैं। तो ये प्रॉब्लम आ जाता है, इसके लिए वो बोल रहे हैं निराशीर, क्योंकि प्रेम बहुत ही बहुमूल्य है उनके लिए। प्रेम जो है वो छिपा के रखते हैं, प्रेम जल्दी वो देते नहीं है। किसी को सच में चाहिए तभी देंगे वो, और उसके लिए वो क्वालिफाइड होना पड़ेगा आपको। और मटीरियल में भी आप देख सकते हो, जनरली लव का मतलब आइडियल केस में आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कुछ, आप स्वतः स्वेच्छा से आप उसको प्रेम, ये नहीं कि आपको कुछ उससे चाहिए। ऑब्वियसली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि चाहिए ही चाहिए। पत्नी को भी पति को इसलिए प्यार दिया, जनरली हम देखते हैं ऐसा जो करते हैं, अगर कुछ ज़्यादा प्यार कर रही है तो पति पूछता है क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ चाहिए क्या, क्या बात है? मतलब समझ में आया था कुछ तो चाहिए। सो भगवान भी इंटेलिजेंट है। तो हाँ, निराशीर,
तो फिर यहाँ पे आ रहा है, तो ठीक है, इच्छा भी चली गई और हमारा सॉरी क्रिया भी जुड़ गई, भावना भी जुड़ गई, इच्छा भी चली गई, इच्छा भी सॉरी इच्छा का भी, तो इच्छा का, हाँ इच्छा का हमने फिर ये कैसे करेंगे, इच्छा हमारी जाएगी कैसे, इच्छा जो है वो जाएगी कैसे? यहाँ पे प्रभुपाद पॉपट पे लिख रहे थे, हाँ एक सेकंड, कहाँ पे है? हाँ यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, निराशीर मीन्स दैट वन हैज टू एक्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ द मास्टर बट शुड नॉट एक्सपेक्ट फ्रूटिव रिजल्ट्स. The cashier may count millions of dollars for his employer, but he does not claim a cent for himself. So this is the hint actually. कि कैशियर जो होता है वो सारे काउंट तो कर रहा है, लेकिन वो कुछ भी किसी भी के ऊपर अपना क्लेम नहीं करता. तो वी शुड बी एक्चुअली थिंकिंग दैट कि जैसे अभी के टाइम में चलो ठीक है कैशियर, पर पहले के टाइम में भी आप पहले के टाइम में देखोगे तो जो घर के मेंबर जैसे होते थे कैशियर्स वगैरह, ये बहुत सारे जो रोल्स वगैरह, मतलब बहुत सारी जो ड्यूटी है, मतलब जो काम वाम होता था, कई बार बाहर के लोग, अभी ना बैंक हो गया ये वो, तो एक तरह से देखो तो अभी बैंक में भी देखो तो बैंक भी क्यों, बैंक का जो कैशियर वो क्यों समझ रहे, क्योंकि वो उसको क्या बोलते हैं, वो फेथफुल है, वो लॉयल है, एक्चुअली लॉयल्टी आ रहा है. तो अगर थोड़ा सा पहले का हम एग्जाम्पल देंगे तो ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, इवन जो खजांची, सुपर खजांची वगैरह जो भी होते वो भी फैमिली के मेंबर्स की तरह होते थे, और वो क्योंकि वो क्या बोलते हैं लॉयल होते थे, वो अपने मास्टर को क्या बोलते हैं, मास्टर को प्यार करते थे, मास्टर को समझते थे कि वो हमारा है, हम उसके, मास्टर भी हमको लव करता है. तो वो एक फीलिंग थी कि मास्टर जो है बहुत ही he is so loving, so he would be taking a position of like वफादार होते थे जैसे. तो हमको भी एक्चुअली भगवान का try to be loyal dog of कृष्णा, वफादार कुत्ते की तरह होना चाहिए. तो ये निराशीर का ये अपना कैसे हो सकते हैं उसके लिए एग्जाम्पल है कि हाउ इट कैन बी. फिर यहाँ पे आ रहा है फिर क्या था, नेक्स्ट क्या है, या निर्ममो. एक चीज और आ रहा है निराशीर में, एक चीज और आ रहा है कि अगर आप देखोगे तो माइन्यूट लेवल पे आप जाओगे तो हम देखते हैं कि हम क्या बोलते हैं, हम बहुत ही रिफ्लेक्स के बेसिस पे काम करते हैं. मतलब हमारा जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि सारे कर्म, तो यहाँ पे देखते हैं कि इवन जैसे फॉर एग्जांपल को गर्मी लग रही है तो तुरंत से हमको तुरंत पंखा में खोजेंगे. तो हमारा माइंड जो है ना बेसिकली हमेशा कुछ ना कुछ डिज़ायर करता रहता है, हमेशा उस हिसाब से फंक्शन करता रहता है. गर्मी लग रही है तो तुरंत से कुछ तो ठंडा चाहिए, मतलब पंखा चाहिए. एसी ठंड लग रही है तो तुरंत से एसी कम कर दो, मतलब बहुत ही रिफ्लेक्स के हिसाब से चलता है, मतलब रिएक्टिव होता है हमारा. तो लेकिन एक्चुअली भगवान बोल रहे हैं सारे कर्म में एक्चुअली बोल रहे हैं, मतलब छोटे छोटे कर्म में एक्चुअली, तो कुछ बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा नहीं, तो ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा. तो हम बोलेंगे कि अरे यार तो पागल ही कर देंगे, मतलब कि मतलब इतना भी नहीं सोचे या थोड़ा सा बॉडी का कंफर्ट, मतलब. लेकिन ये एक्चुअली छोटे छोटे चीज़ भी मैटर करते हैं. उसका जैसे भगवद गीता में वो श्लोक आता है, मातृ स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख कदा आगमा पाइनो नित्यम तम स्थिति क्षमा भारत. तो वहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान, इवन जो क्यों कोट कर रही है चीज़, गर्मी और जो है शीत और सॉरी गर्मी और ठंडा सर्दी, उसको भी टॉलरेट करने को बोल रहे हैं, क्योंकि वो जस्ट सेंस परसेप्शन से आप फील कर रहे हो, तो उसको भी बोल रहे हैं टॉलरेट करने को. तो पॉइंट ये है कि
हाउ कैसे हम कॉन्शियस हो सकते हैं एक्चुअली भगवान के बारे में, इवन छोटी छोटी एक्टिविटी। तो वो पॉइंट आ रहा है वहाँ पे। तो ऑब्वियसली वो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट लेवल पे चला गया, उतना तो अगर करने लगेंगे तो फिर, और हम बोलेंगे अगर अभी सर तो फिर बोलोगे अरे पागल हो गए, मतलब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है अभी ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो लेकिन वो प्रैक्टिस कर सकते, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं ट्राई टू लर्न दिस, ट्राई टू टॉलरेट दिस, सो ही इज गिविंग एन इंडिकेशन। तो जनरली आप देखोगे जो साधु लोग होते हैं, कई बार देखोगे वो बड़े भले ही ठंडा रहे, जाड़ा गर्मी रहे, दे आर, कभी कभी तो जानबूझ के भी रहते हैं, तपस्या करते हैं। क्यों? पागल है क्या वो? पागल नहीं है वो, तो पागल नहीं है वो, तो दैट बिकॉज दे आर डेवलपिंग दैट थिंकिंग फीलिंग। तो ठीक है, तो फिर ये हो गया। फिर यहाँ पे आ रहा है निर्ममो। तो हमने देख लिया, इच्छा का भी देख लिया, सॉरी अपना ये भी समझ लिया कि हाँ भगवान कर रहे हैं। फिर अपना इच्छा भी आ गया। फिर यहाँ पे आ रहा है कि निर्ममो मतलब क्या होता है? निर्ममो मतलब क्या होता है? Without any affection, without any love. Without any attraction, without any love. निर्ममो का मीनिंग क्या दिया हुआ है? Without ownership. तो निर्ममो मतलब आ रहा है यहाँ पे विदाउट ओनरशिप, विदाउट क्लेम ऑफ प्रोप्राइटरशिप आ रहा है एक्चुअली। यहाँ पे ट्रांसलेशन में रूपात लिख रहे हैं विथ नो क्लेम्स टू प्रोप्राइटरशिप। तो हमने ठीक है, हमने सेवा भी कर ली, भावना भी ठीक है, इच्छा भी क्या है उसको भी छोड़ दिया। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, मतलब आई एम थिंकिंग कि ये मैं हूँ, ये मेरी बॉडी है, मैं अपनी बॉडी से मतलब भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो वो भी छोड़ने को बोल, मतलब आपको कुछ आपके लिए छोड़ा ही नहीं। तो इजंट इट, ऐसा लगता नहीं कि ये बहुत ही डिमांडिंग है? क्योंकि यहाँ पे देखो लिख रहे हैं प्रभुपाद कंप्लीट सरेंडर, दिस इज एक्चुअली कर्म योगा। So you can just imagine where it is leading towards. और इसके लिए यहाँ पे एक्चुअली प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं। तो हाँ, आपने श्लोक कोट केवल सुन लिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो वो श्लोक कॉमनली जानते हैं लोग कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा मा ते संगोस्त कर्मणि। कि ये जनरली कॉमनली नोन है। तो उसमें तो क्योंकि भगवान ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, उसे बस बोल रहे हैं कि फल तुमको, फल का अधिकार तुमको, तुम मतलब तुम्हारा फल के ऊपर अधिकार नहीं है तुम्हारा, तुम कर्म के ऊपर अधिकार है, बट फल तुमको खुद से नहीं मिलेगा, मतलब तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम्हारे जुरिस्डिक्शन के बाहर है। फल तो मैं दूंगा, मेरी चलेगी यहाँ पे, फल मैं दूंगा, देना होगा दूंगा, नहीं देना होगा नहीं दूंगा। पर काम भी करना पड़ेगा। काम, हाँ सॉरी, हाँ तो वहाँ पे बस एक पार्ट आया था पिक्चर का कि भाई तुम कर्म करो, फल मैं दूंगा, फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं। बट यहाँ पे तो भगवान एकदम खुला ऑर्डर दे रहे हैं कि निराशीर निर्ममो भूत्वा, सॉरी संन्यास्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा, ऐसे रहो, ऐसे बनो, युद्धस्व विगत ज्वरः, ऐसे फाइट करो। तो अर्जुन को सिर्फ फाइट करने नहीं बोल रहे थे, इस तरह से फाइट बोल रहे। अर्जुन फाइट नहीं करना चाहता, अर्जुन
लेकिन अर्जुन को फाइट करने बोल रहे हैं, लेकिन वो भी उसके स्टाइल से नहीं, उसके हिसाब से नहीं, वो कैसे कृष्ण कैसे चाहते हैं उसके हिसाब से फाइट कर रहे हैं। तो हमको भी अपनी लड़ाई यहाँ पे हम लड़ रहे हैं, एक्चुअली हम भी फाइट ही कर रहे हैं, लेकिन हमारी फाइट कैसी होनी चाहिए, उसका जो पर्पस है जो भगवत गीता का, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि हम कितने दूर हैं भगवत गीता के पर्पस से। सो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे बोल रहे हैं कि दिस इज द रियल पर्पस ऑफ माई unto me, this is the real purpose of me. Everything belongs to Lord. मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ एक बार एक्चुअली ये purpose, just we have some time. This verse clearly indicates the purpose of the Bhagavad Gita. The Lord instructs that one has to become fully Krishna conscious to discharge duties, as if in military discipline. Military discipline की बात आ रही है यहाँ पे। मिलिट्री में क्या होता है कि आपको जो ऑर्डर दिया है करना है, आपको सोचना नहीं है कि सही है गलत है क्या है, वो नहीं, करने बोल दिया करना है। बट यहाँ पे वहाँ पे इतना कुछ क्लॉज नहीं रहता है कि भाई निराशीर रहो निर्ममो भूत्वा, ये सब क्लॉज नहीं डालते यहाँ पे, भगवान एक्स्ट्रा क्लॉजेस डालते हैं। तो यहाँ पे सच एन, और यहाँ पे प्रभुपाद एक नेक्स्ट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, सच एन इंजंक्शन may make things a little difficult. Please switch off that. This is an order. तो such an injunction may make things a little difficult. तो ये बहुत ही difficult है actually ये चीज प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये injunction it's like actually very difficult to follow. Nevertheless, duties must be carried out with dependence on Krishna. Duties must be carried out. जो भी duty बोला गया है वो करना है with dependence on Krishna, because that is the constitutional position of living entity. तुम्हारी ये पोजीशन ही यही है, तुम क्यों उड़ रहे हो इतना, तुम्हारी पोजीशन ही यही है। बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर की बात आ रही है इसलिए मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ तो हमारी पोजीशन ही यही है। सो द लिविंग एंटिटी कैन नॉट बी हैप्पी इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑपरेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, बिकॉज द एटर्नल constitutional position of the living entity is to become subordinate to the desires of the Lord. Subordinate to the desires of the Lord. Arjuna was therefore ordered by Sri Krishna to fight as if the Lord were his military commander. Military commander की तरह order कर रहे हैं। One has to sacrifice everything for the goodwill of the Supreme Lord and at the same time discharge prescribed duties without claiming proprietorship. Arjuna did not have to consider the order of the Lord. He had only to execute his order. The Supreme Lord is the soul of all souls. Therefore, one who depends solely and wholly on Supreme Soul without personal consideration, or in other words, one is fully Krishna conscious, is called Adhyatma Chetas. Nirasi means that one has to act on the order of the master but should not expect fruitive results. The cashier may count millions of dollars for his employer, but he does not claim a cent for himself. Similarly, one has to realize that nothing in the world belongs to any individual person, but that everything belongs to the Supreme Lord. That is the real purpose of Mai unto me. ये कोई नहीं बताएगा, ये somebody who is a devotee who they can only write this kind of purpose. Otherwise, you बहुत ही shallow purpose दिया जा सकता है इसका कि ठीक है हाँ भगवान सरेंडर करने को, जैसे मैं बता रहा था कि मैं और भी सुन रहा था तो ही वॉज टॉकिंग कि अभी जैसे आपका फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हो तो आपका एम क्या रहता है, आपकी फैमिली को आपको खुशी देना है, राइट? तो ही इज द वो आपके फोकस में रहते हैं इसलिए आप काम कर रहे हो। तो वैसे ही आप अपने फोकस को क्या बोलते हैं उसका जो उसको और बढ़ाओगे, इफ़ यू आर पुटिंग गॉड इन सेंटर तो आप और अच्छे से काम करोगे। बट देन ही डिड नॉट कम टू द पॉइंट कि Krishna is actually how actually demanding he is. Actually, there was no mention of this. वो संन्यास अध्यात्म चेतसा निराशी निर्मम उसका जो actual meaning है, that was not given in that too. So people will talk of this karma yoga that you can actually achieve something by being focused and by taking help of this Bhagavad Gita. You can achieve, you can be successful, but that is not the purpose of Bhagavad Gita. Prabhupada यहाँ पे लिख रहे हैं. This verse clearly indicates the purpose of the Bhagavad Gita. So purpose of the Bhagavad Gita कैसे समझ में आएगा? जो भगवान खुद बोल रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद ने लिखा भगवद गीता as it is. How can he write? Because he is understanding the purpose. तो यहाँ पे आ रहा है this is the real purpose of my and to me. And when
acts in such Krishna consciousness, certainly he does not claim proprietorship over anything. तो आप सच में कृष्णा कॉन्शियसनेस रहोगे तो आपकी स्थिति क्या होगी? वो यू ऑब्वियसली यू विल नॉट क्लेम प्रोप्राइटरशिप. दैट इज आवर एक्चुअली पोजीशन. हमारा वही पोजीशन है. दिस कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड निर्ममा और नथिंग इज माइंड. एंड इफ देयर इज एनी रिलक्टेंस टू एग्जीक्यूट सच ए स्टर्न ऑर्डर which is without consideration of so-called kinsmen in the bodily relationship, that reluctance should be thrown off. In this way, one may become Vigatjvara. Vigatjvara means, what is that Vigatjvara? Without being lethargic. Or without feverish mentality. Feverish mentality, प्रभुपाद लिख रहे हैं, feverish mentality. तो हमारी जो mentality actually अभी feverish है, मतलब बुखार लगा हुआ है उसको. So everyone, according to his quality and position, has a particular type of work to discharge, and all such duties may be discharged in Krishna consciousness, as described above. That will lead one to path of liberation. So this ends the purport. So छोटे-छोटे, like मैं अभी बोल रहा हूँ, I can have so much of अहंकार. आप जैसे सुन रहे हो, आप लोग कितने लोग ऐसा सोच रहे हो कि भगवान हेल्प कर रहे हैं, इसके लिए आप सुन पा रहे हो? Anybody is thinking like that? अभी तक सोच रहे थे कोई? हाँ, सोच रहे थे? अभी बोला तो सोच रहे थे, बट नहीं सोच रहे थे अभी तक कोई. बट एक्चुअली डिवोटी जो है वो हमेशा कॉन्शियस, इसलिए मैंने बोला वो रिफ्लेक्स से काम नहीं करता. वो जैसे गर्मी लग रही है तो तुरंत से, जैसे मैं अब जनरली आप देखो जो मटेरियलिस्टिक लोग रहते हैं काफ़ी रेस्टलेस रहते हैं, क्योंकि वो सामने जो चल रहा है उसके हिसाब से उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो होते रहती है. मतलब मैं अभी रिसेंटली गया था, यात्रा पे गया था, चेन्नई में था, तो मेरे इन लॉज भी थे मेरे साथ में, कुछ दो डिवोटी फ्रेंड्स भी थे. तो वो मुझे बोल रहे थे कि मतलब सही में मतलब जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, मतलब ऑब्वियसली माय इन लॉज दे वर नॉट सो. I think this is getting recorded. My wife will be so he was saying कि मटेरियलिस्टिक लोग काफ़ी रेस्टलेस होते हैं.